मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज हम आपको दुबई से आया हुआ एक वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो भेजा है जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है सैयद शाह आलम साहब, उनके जो छोटे भाई है सैयद नूर आलम, उन्होंने ये वीडियो दुबई से भेजा है। इसके अंदर आप देखेंगे किस तरीके से दुबई के अंदर एक पानी के जहाज को तैयार किया जाता है, और जब वो तैयार हो जाता है तो वहाँ पे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पूजा अर्चना की जाती है, और पूजा अर्चना के बाद उस जहाज को पानी में उतारा जाता है। आप जानते हैं कि दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम बादशाह है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो काम करने वाले ज़्यादातर लोग आपको मिलेंगे वो सभी धर्म समुदाय से आते हैं। हिंदू समाज के भी लोग जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो इस जहाज़ को तैयार कराने के अंदर मतलब जो हमारे हिंदू भाइयों का उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसीलिए जब जहाज़ को पानी में उतारने की बात आई तो उन्होंने पहले पूजा अर्चना की और उसके बाद जहाज़ को पानी में उतारा गया। ना तो वहाँ के बादशाह ने कोई ऑब्जेक्शन लिया और ना ही वहाँ के जो अथॉरिटी है उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लिया। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, आप उसमें अच्छी तरीके से देख लीजिए कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है और फिर जहाज़ को पानी में उतारा जा रहा है। ये वीडियो खुद बनाया है सैयद शाह आलम भाई के छोटे भाई ने। हम आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं। शाह आलम भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स के अंदर। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपके भाई ने जो एक वीडियो भेजा है आपके पास और आपने हमें वो वीडियो दिखाया है, जिसके अंदर साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एक बड़ा जहाज है पानी का, उसको बनाया, जब वो बन जाता है और जब पानी में उतारने की बात आती है उस जहाज को, तो किस तरीके से मतलब वहाँ पे जो वहाँ पूजा अर्चना हो रही है वो भी वीडियो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, क्या बताना चाहोगे इसको लेके? जी मोइन साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये 3 दिन पहले की बात है। हमारे छोटे भाई ने जो है अपने सारे वीडियोस तो शेयर करते हैं कि भाई मैंने ये किया वो किया। आपके सगे भाई? मेरे सगे छोटे भाई हैं। अच्छा। तो वक्त पे वो सारी वीडियो शेयर करते हैं। अच्छा, ये जो आपके भाई कहाँ दुबई में रहते हैं? ये दुबई में है। कितने सालों से वो दुबई में? दुबई में ये 7-8 काफी पहले भी थे और अभी इधर 7-8 महीने से ज्वाइन किया। अच्छा, क्या काम करते थे दुबई में? शिप में जो है इन्होंने नई जहाजों को बनाना होता है ना। अच्छा, इंजीनियर है? हाँ, इंजीनियर है। अच्छा। तो नई जहाजों को बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है जो है। तो उसमें ये काम करते हैं और सारे जो वर्कर्स हैं, जो आपने देखा जो है सारे वर्कर्स वो सारे इंडियंस लोग हैं। और व्हाइट में जो पहन के जितने हैं जो मेन मैनेजमेंट के लोग हैं, जिसमें हमारे भाई साहब हैं, तो वो उन्होंने वीडियो शूट किया और उन्हें खुशी में बताया कि देखो भाई, हम लोगों ने एक जहाज तैयार किया और आज जहाज को लॉन्च कर रहे हैं। तो मुझे वो न जहाज नजर आई न वो, मुझे तो जो नजर आया वो एक अलग ही चीज नजर आया कि भाई वो कंट्री जो मुस्लिम, बादशाह मुस्लिम, मेरा भाई मुस्लिम, मैनेजमेंट मुस्लिम, कंपनी मुस्लिम, और ये मतलब ये तो हिंदू रीति रिवाज के पूजा अर्चना करके इतना एक शुभ काम होता है ना। एक बहुत एक अपने आप में एक अच्छा वो होता है कि जब हम कोई शुभ काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं, तो जहाज बना के जब पानी को में उतारना था जो है, तो हमारे इंडियन भाई लोगों ने पूजा अर्चना किया। ये वीडियो हमको इतना ज्यादा इम्प्रेस किया जो है। तो हमने कहा नहीं, ये वीडियो जो है सारे हिंदुस्तान को और हमारे अपने लोगों को भी दिखाना है। हमने बहुत से लोगों को शेयर किया, आपको भी शेयर कर रहा हूँ। और इतना अच्छा लगा ये वीडियो जो है, मैंने सोचा जो है। और फिर उसके बाद से मैंने दुबई की हिस्ट्री को भी पढ़ सुनिए। ये वीडियो से मैंने हमको एक मुस्लिम शासक अपने वहां तो ये जो नहीं होने देगा, जो हमारी दुनिया को एक मैसेज जा रहा है जो है कि सबका साथ सबका विकास हमारी कंट्री में
ये नारा हमारे कंट्री में लगा जो है। हाँ, और देखने को विकास हमको कहीं और नजर आ रहा है जो है। एक्चुअली मोइन साहब, मैं मेरे नजरिए से आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो है, ये जो हर समाज का जो दुबई कंट्री रिस्पेक्ट करती है, तो जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, शासक होते हैं, उनका धर्म है अपनी कंट्री की इकोनॉमिक को ऊपर लेके ग्रो करना। तो जो शेख राशिद साहब थे, अभी जो शेख हैं, इनके वालिद साहब, उनके जमाने में दुबई कुछ नहीं था जो है, एक नॉर्मल जगह थी, दुबई का कोई वर्चस्व नहीं था जो है। तो उन्होंने अपनी कंट्री को उस जगह से लेके यहाँ तक लाने में जो अपना योगदान, तो एक शासक थे, उन्होंने अपना धर्म निभाया और उन्होंने उठा के इस कंट्री को, एक दुबई को दुबई बना दिया और दुनिया के प्लेटफॉर्म पे ला कर रख दिया। तो वहां पे यहाँ की तरीके से कोई गलत चीजें नहीं थी जो है। वहां उन्होंने अपने जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए, वो मुस्लिम शासन जरूर है लेकिन वो कंट्री के जो है मालिक है, और उनका धर्म ये है, मुसलमान धर्म नहीं, उस कंट्री के जो इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना हर शासक का जो है। अब अपने वहां जो चर्चा हुई जो है, अपने वहां भी बहुत चर्चाएं होती हैं जो है। अभी जो है अबू हासिम साहब की बात है, और जो है रहमतुल्लाह की बात हो रही है। भाई हिस्ट्री में एक शासक थे जो है, शासक ने अपनी नीति, हमने जो हिस्ट्री पढ़ा जो है, तो हिस्ट्री जो एक्चुअली हमको पढ़ना इसलिए चाहिए जो है, हमको, हमारे पूरे सारे लोगों को, कि उससे हमको अपने को सीख मिलती है कि किस शासक ने अपने समय पे क्या डिसीजन लिया, उसका क्या नुकसान और हुआ जो है, फायदे और नुकसान क्या हुए। तो हमें अब औरंगजेब रहमतुल्लाह साहब को जो है, उनसे एक हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है, और अभी जो पुरनैया जी जो राम पुरनियानी जी जो है, हमसे इतिहासकार जो हमसे बेहतर जो है, वो बताते हैं कि वो एक शासक, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री ही पढ़े, हम लोग उस जमाने में तो थे जो है, देखा इतिहास से ही जो है हमको सारा ज्ञान मिलता है जो है। तो उन्होंने कहा जो है, राम पुरनियानी जी ने, कि वो एक ऐसे शासक गुजरे जो है, जिन्होंने जो है अपने राजकोष से पैसे नहीं लिया करते थे, जो टोपियों का सिलना, कुरान का लिखना, और उससे अपना जीविका चलाते थे। लेकिन कंट्री को उन्होंने चलाया, 49 ईयर्स चलाया जो है। 49 ईयर्स में जो उस वक्त डेमोक्रेसी नहीं था, इस वक्त लोकतंत्र, उस वक्त राजतंत्र था जो है। वो चाहते तो अपने शासन काल में बहुत से हित और अनहित कर सकते थे, जिस तरीके से आज जो है एक शासक के बारे में जो लोग अपनी, तो मैं भी सोचता हूँ कि भाई जो 49 ईयर्स का जिसका शासन काल रहा हो, और वो भी जो है किसी के ओर से तो बना नहीं भाई, वो टाइम अलग था जो। लेकिन उन्होंने अपने शासन काल में कहीं ऐसी हिस्ट्री नहीं मिलती है, हम इतिहास खंगालते हैं जो है, कि किसी मंदिर को उन्होंने तोड़ा हो, या किसी हमारे हिंदू भाई को उन्होंने नुकसान पहुंचा। राजा का धर्म है राज्य का विस्तार करना। बारे में मतलब ये आजकल मीडिया के अंदर मतलब खबरें दिखाई जा रही कि वो अत्याचारी बादशाह जो उन्होंने मंदिर को तोड़ा और जबरन धर्मांतर करवाया, ऐसी भी मतलब खबरें चल रही मीडिया में। आप क्या कहना? नहीं, मीडिया में जो खबरें चल रही है आज की, जो मीडिया जो लोगों को दिखा रही है, जो परोस रही है, आपको कितनी सच्चाई लगती है इन बातों में? क्या वो अगर जबरदस्ती धर्मांतर करवाते तो आज जो इतनी संख्या में 100 करोड़ की संख्या में हिंदू समाज के लोग इस भारत में मौजूद है, क्या इतनी संख्या होती? नहीं, ये तो देखने में ही लगता है जो है, एक साधारण दिमाग भी सोच सकता है, एक जो बहुत पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, एक आम दिमाग भी सोच सकता है। और अगर वो मंदिरों को तोड़वाते तो आज जो लाखों करोड़ों की संख्या में मंदिर है पूरे भारत देश में, इतिहास में तो ये भी बताया गया है कि उन्होंने मंदिर को बनवाया, कई मंदिरों को उन्होंने दान दिया है। एक शासक धर्म के लपेटे में कभी नहीं जाता। राज्य विस्तार करने के लिए, अपने जीडीपी को इंक्रीमेंट करने के लिए, शासन को सही तरीके से सुव्यवस्थित चलाने के लिए वो डिसीजन लेते हैं। और आज भी मैं आपको एक और चीज पे हम ध्यान देनाते हैं, कोई भी शासक धर्म से उसका लेना देना बिल्कुल नहीं होता जो है। बिल्कुल, मैं ये मेरी अपनी जो है स्टडी बता रही है कि किसी भी शासक का, चाहे लोकतंत्र की डेमोक्रेसी हो, चाहे राजतंत्र, वो राजा का धर्म जो है राज्य का विस्तार करना, धर्म का से उसको लेना देना कोई न उस वक्त था
जो औरंगजेब शासक की बात कर रहे हैं, ठीक है, औरंगजेब रहमतुल्लाह की बात कर रहे हैं, वो भी शासक थे, आज के भी शासक है। उन्होंने अपने जीडीपी को इंक्रीमेंट और राज्य के विस्तार करने के लिए जो भी, अच्छा ये भी हमने हिस्ट्री में देखा जो उनके जो मेन मतलब जो युद्ध और तमाम जो सलाहकार जिनके हाथ में पूरी जो है सिपा सालार जो है जिन्हें कहते थे, जिनकी पूरी उनकी सल्तनत की बागडोर थी जो है वो किसी हिंदू के हाथ में थी। बिल्कुल। एक शासक मुसलमान है और अपना शासन जो है किसी हिंदू का, पूरा सिपा सालार हिंदू को क्यों बनाएगा? उस वक्त भेदभाव न वहां पे थी उस जमाने में, अगर उस जमाने में होती तो मंदिरें टूटती, लोगों का धर्मांतरण होता, लोग आज इसके दौर में देखने को नहीं मिलते। और यही चीज मैं दुबई में आज के भी डेट में देख रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि जो वहां के जो है बादशाह है उनको धर्म से मतलब नहीं है, उनको तो सबका साथ सबका विकास चाहिए। ओरिजिनल जो है यही उन्होंने मैसेज दिया जो है कि हमारे कंट्री में जो है हर वो लोगों का वेलकम है जो अपना भी विकास करे और हमारी कंट्री का विकास करे। हमारे जो काम जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ दिया था कि सबका साथ सबका विकास, वो काम दुबई में हो रहा है। यस, दुबई में हो रहा है। उसका वीडियो देख लीजिए जो है भाई, शासक मुस्लिम वो जो मेन अथॉरिटी जो काम करने वाले मुस्लिम सारे लोग, और जब उनको जो है जो जहाज को पानी में उतारा जा रहा है तो हिंदू रीति रिवाज, हम तो हिंदू रीति रिवाज नहीं बोलेंगे, हम तो ये कहेंगे इंडियन रीति रिवाज। हमारी भारत की शान, हमारा भारत का गौरव, जिन लोगों ने वहां दूसरी कंट्री में रह के उन्होंने ये काम किया, और शासक को भी मैं सलाम करता हूँ, उस मैनेजमेंट को भी सलाम करता हूँ, और हमारे जो वहां पे काम करने वाले जो कारिंदे भाई है जो है उनको भी सलाम कि उन्होंने एक बेहतरीन जहाज बना के जो है दुबई को दिया जो है। अच्छा शालम भाई, ये आज के जो मीडिया के अंदर आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है अबू आसिम आजमी साहब, उनको जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, मतलब जिस मामले को लेके उन्होंने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में जो पत्रकार ने उनसे पूछा कि औरंगजेब कैसा शासक था, तो उन्होंने कहा कि मतलब एक अच्छा शासक था और उन्होंने बहुत सारी मंदिरों को दान भी दिया था और अच्छे काम भी किए थे हिंदू समाज के लिए। लेकिन उस बात को जिस तरीके से मीडिया वाले बड़ा चढ़ा के तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर ऐसा उन्होंने नहीं गलत तो नहीं कहा, किसी हिंदू शासक को बुरा भला तो नहीं कहा, फिर उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या किसी एक बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लोगों का मतलब उनको टारगेट बनाया जा रहा है? ये बिल्कुल सही बात है जो है कि इसमें अबू हासिम साहब की एक वर्ड भी जो है उन्होंने कहीं से भी, हमने भी वीडियो को कम 10 बार देखा जो है, उन्होंने कोई ऐसा वर्ड नहीं इस्तेमाल किया जो उनका ओल्ड वर्ड हो। उन्होंने वही इस्तेमाल किया जो इतिहास में लिखा है, उन्होंने वही इस्तेमाल किया जो इतिहास में उन्होंने पढ़ा है, वही इतिहास हमने भी पढ़ा है, वही इतिहास दुनिया ने भी पढ़ा है जो है। तो जो इतिहास उन्होंने बताया उन्होंने वही। तो ये फिर इतिहास को तोड़ मरोड़ के एक्चुअली किया जा रहा है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये जब से ये 2014 से जो शासन बना है ना, एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को जो है टारगेट करना, उनको उस वर्ष बहुसंख्यक समाज से भी उनको भी लेना देना नहीं है और अल्पसंख्यक समाज से भी लेना देना नहीं है और मुल्क की जीडीपी से भी कुछ लेना देना नहीं है। ये चीज मैंने नोटिस किया। इनको बहुसंख्यक से भी मतलब नहीं, अल्पसंख्यक से भी मतलब नहीं और जीडीपी से भी मतलब नहीं, उनको सत्ता से मतलब। उनको ऐसे मुद्दों को उठाना जिससे कि बहुसंख्यक समाज जो है वो उनके फेवर में रहे, वोट बैंक उनका बना रहे, उनको उनकी जीडीपी से मतलब नहीं, उनके जो है क्या सही है गलत उससे मतलब नहीं। यही मेरी ये अपनी नजरिया है। जो एक शासक अपने शासन काल को बचाने के लिए ये सारे खेल अपने शासन को बचाना और सत्ता चलाने का एक फार्मूला है। तो बहुसंख्यक समाज को खुश रखने के लिए अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करो। तो जिस तरीके से अबू आसिम आजमी साहब को महाराष्ट्र के सदन से निलंबित कर दिया गया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई और अब तो जो महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब वो उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से मतलब एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ में इस तरह की जो मतलब बातें सामने आ रही है उसको कहाँ तक उचित मानते हैं आप? नहीं, ये हमारे नजरिए से तो बिल्कुल गलत है साहब। मेरे नजरिए से बिल्कुल गलत है। तो अबू हासिम आजमी साहब ने जो भी वर्ड इस्तेमाल किए हैं
किसी के अपमान, उनके शब्दों से किसी का अपमान नहीं और किसी का सम्मान नहीं। उन्होंने वही वर्ड इस्तेमाल किया जो इतिहास में लोगों ने पढ़ा और हम भी वही पढ़े। और तो इसमें ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि किसी मुद्दे को छिपाने के लिए मुद्दे को प्लेटफॉर्म पे लाया गया जो है। अभी तक मैं ये देखता हूँ, ये मैंने महसूस किया है कि किसी मुद्दे को बैक करने के लिए किसी मुद्दे को उठा दिया सोशल मीडिया पे। ये ब्यूरोक्रेसी था। ब्यूरोक्रेसी का कोई धर्म नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी जो है आज जो है मैंने ये देखा है जो कि अलग अलग लोग चुनाव लड़ते हैं और जब गवर्नमेंट बनाती होते जो जिसको गाली देता है उसी के साथ हाथ मिलाते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी का धर्म है, सत्ता को मजबूत, सत्ता को के पावर को हासिल करना और अपनी मर्जी से चलाना जो है। अब कितना वो शासक हमारे कंट्री के लिए कितना फायदेमंद है, कितना नहीं फायदेमंद है, ये उस शासक को नहीं, वो शासक का धर्म वो तो कर ही रहा है जो है। लेकिन मेरा अपना खुद का ये सोचना है कि एक इंडियन सिटीजन होने के नाते कि इस मुद्दे से हमारी जीडीपी को फायदा है, हमारी कंट्री को फायदा है, या हम मतलब के मुद्दों को लेके जो है हम अपना समय और हमारे युवाओं का जो है मुद्दा नजरिए को भटका रहे हैं जो है। ये मेरा अपना व्यूज है। अगर इसमें किसी को हो सकता है कि आपके वीडियो से कल गए मेरे ऊपर भी कोई एलिगेशन लगाया जाए जो है, तो भाई एलिगेशन तो मत। अच्छा, मैं एक बात ये भी कहता हूं जो है, बीइंग मुस्लिम, बीइंग इंडियन सिटीजन, मैं भारत सरकार से अगर मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए कुछ मांगना है तो बस एक वर्ड मांगूंगा कि इस मुल्क की आजादी में मेरे बाप दादाओं ने जो है जो कुर्बानियां दिया है, सिर्फ मुझे वो इतिहास वापस कर दे। मुझे हमारे शासक से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मेरी नस्लों को और हमारे लोगों को हमारे इतिहास की जानकारी हो गई जो है, तो ये अपने आप जो है एक रास्ते पे आ जाएंगे। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट से मुझे एक ही मांग है कि मेरे हिंदुस्तान में आजादी के वक्त मेरे बाप दादाओं ने जो योगदान दिया तो वो इतिहास हमको सिर्फ लौटा दे। हम पंचर बना के ठेले पे जो है ठेला लगा के हम जी सकते हैं जो है, लेकिन मेरे नस्लों को ये भी तो पता चले कि हमारे बाप दादाओं ने जो इस मुल्क की आजादी में कितना जद्दोजहद और कितना योगदान के बाद ये कंट्री हमको मिली है जो है, ताकि इस कुर्बानी को 15 अगस्त 26 जनवरी जो हम लोग नेशनल डे और के तौर पे मनाते हैं, तो इसकी अहमियत हमारी नस्लों को मालूम होनी चाहिए जो है। अच्छा शाह आलम भाई, अब हम आ जाते हैं अपने मुख्य मुद्दे पे। ये जो वीडियो दुबई से आपके भाई मतलब ने भेजा है, नूर आलम साहब ने जी, तो एक अच्छा मैसेज है उस वीडियो के अंदर। तो आप भारत के लोगों को क्या मतलब उस वीडियो के जरिए मैसेज देना चाहेंगे? एक वर्ड में बस यही कहूंगा, जिस घर में, जिस कंट्री में शांति और सम्मान है, दो वर्ड है, शांति और सम्मान, जिस कंट्री और जिस घर में है, वो घर और वो कंट्री हमेशा उरूज पे जाएगी जो है। हमें मीडिया पे नहीं ध्यान देना है, हमें मुद्दों पे नहीं ध्यान देना है। मुद्दे हमें भटकाने के लिए मीडिया हमें परोसती है। हमें भी एक इंडियन सिटीजन कि इन मुद्दों से हमारी जो मुल्क की तरक्की में फायदा है या नुकसान है, ऐसे मुद्दों को हम लोग एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें, फालतू के मुद्दों में बहस न करें। दूसरी बात है कि हमारे एजुकेशन और एक मुस्लिम समाज के लिए भी हम एक वर्ड, हम क्योंकि हम मुस्लिम हैं, तो मेरी वह एक्सपेक्टेशन है हमारे नजरिए से हमारे लोगों में क्या होना चाहिए। अभी रमजान चल रहा है, मैं तरावी के लिए गया जो है, मैं तरावी पढ़ रहा था, एक इमाम तरावी पढ़ा रहा, तो मेरा जहन गया जो है ये आवाज में जो दम और खम था जो है, ऐसा हमने 50 साल की उम्र हो गई, 50 साल में ऐसी आवाज मुझे, इतनी रोबीली आवाज, ऐसे दम खम वाली आवाज नहीं मिली। तो मैंने ये नोटिस किया जो है कि ये आखिर है कौन ये शख्स, और ये इमाम इतना
उस इमाम की आवाज से मुतासिर होकर मैं गया जो है, तो मुझे पता, एक नई चीज पता चली जो है कि ये अपने शब्बीर साहब हैं जो है, इनके छोटे भाई। कौन शब्बीर साहब? शब्बीर बिल्डर साहब, एसके रेजिडेंसी, इनके छोटे भाई, जबकि वो भी एक व्यापारी हैं और एक बिजनेसमैन। और वो जब, तो मैंने ये नोटिस किया कि ये आवाज में रौब का, तो काफी देर सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया जो है कि हमारे जो इमाम हैं, मुअज्जिन हैं, इन लोगों को हम लोग जो है अपने चंदे और खैरात के पैसे से इनको जो है, यतीमों को हम आलिम और मौलाना और उनको आगे प्लेटफॉर्म लेके जा रहे हैं जो है, तो उन पैसों से वो कलेजा, वो लहजे में वो आवाज नहीं आएगी जो है, जो खुद के पसीने से कमाना, उस पैसे से अपने बच्चों की परवरिश करना, और उस पैसे से इमाम और हाफिज कुरान जो होगा जो है, सही इस्लाम का झंडा उन्हीं हाथों से मजबूत। वो कभी किसी ट्रस्टी के गुलाम नहीं, उनकी आवाज किसी की गुलाम नहीं जो है, ना किसी, जब भी वो बात करेंगे जो है तो पूरे कॉन्फिडेंस और इस्लाम के हक की बात करेंगे, ना कि किसी ट्रस्टी को देख के और या किसी अदारे के मातहत नहीं है वो। तो मैं ये एक मैसेज अपने समाज को देना चाहूँ कि कम से कम मोइन साहब अपने आप अगर साहिब हैसियत है तो अपने एक बच्चे को हाफिज कुरान जरूर बनाए। आप दिन को एक ऐसा इंसान दे जो है, जो आपके ओरिजिनल पैसे से, खैरात और ज़कात के पैसे से नहीं, आपकी मेहनत और पसीने के पैसे से जो हाफिज कुरान बनेगा जो है, और जब वो इस्लाम की बात करेगा तो हक की और इंसाफ की बात करे और इंसानियत की बात करेगा, और उसका कलेजा चौड़ा होगा, उसकी आवाज में दम भी होगा जो है। तो ये मुझे बहुत खुशी की बात है जो है कि मेरे सगे छोटे भाई जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके अंडर में जो लोग कारगर हिंदुस्तानी हमारे भाई जो है अपने रीति इंडियन का, हम ये हिंदू रीति रिवाज का वर्ड नहीं है, इंडियन रीति रिवाज के हिसाब से उन्होंने दुबई को एक नया शिप दिया। उन सारे जो है कार्यकर्ताओं को हम आपके चैनल के माध्यम से, अपने छोटे भाई और दुबई के बादशाह को भी हम सलूट और सलाम करते हैं कि जिन्होंने जो है हमारे इंडियन लोगों को इतना सम्मान दिया और अपनी कंट्री की जीडीपी को उन्होंने बढ़ाया गया। सबका साथ सबका विकास, ये ओरिजिनल हमें दुबई में देखने को मिला।